गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, प्रतिरोधों का संयोजन। तो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये है हमारा क्या टॉपिक है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसको हम जब बनाते हैं तो उसमें प्रतिरोध जो होते हैं उसको लगाना पड़ता है। तो या तो हम उसे समांतर क्रम में पुट करेंगे या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में, या तो समांतर में या फिर श्रेणी क्रम में। तो मान लीजिए अगर हमें उन सभी रजिस्टर्स को हटाकर कोई एक रजिस्टर लगाना हो तो हम क्या करेंगे, या सीरीज में अगर लगा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट, तो क्या करते हैं हम, जब तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो परिपथ में धारा तथा विभवांतर में क्या होना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, फार्मूला जो होता है सही होता है। तो अब हम समझेंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। फर्स्ट क्या है, सीरीज में होता है। दूसरा क्या होता है, सेकंड पैरेलल में होता है। ये क्या होता है, श्रेणी क्रम। और ये क्या होता है, समांतर क्रम में। तो जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है, इसे पहले समझिए आप, इस श्रेणी क्रम को, कि ये श्रेणी क्रम क्या होता है। तो जो श्रेणी क्रम होता है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, दो तरफ के, उसमें दो टर्मिनल निकले होते हैं। तो जो फर्स्ट टर्मिनल होता है वो किसमें, मान लीजिए इधर से जो धारा आती है पॉजिटिव की तरफ जुड़ गया, तो जो सेकंड टर्मिनल हुआ वो किससे जुड़ा, जो दूसरा रजिस्टर है उसके फर्स्ट टर्मिनल से। इस प्रकार से हम जितने भी रजिस्टर होते हैं उनको जोड़ते चले जाते हैं, और लास्ट में फिर उसे, जैसे इधर पॉजिटिव से जुड़ा है तो उधर से हम निगेटिव से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारा कॉम्बिनेशन होता है सीरीज में। तो सीरीज के लिए पढ़ेंगे फार्मूला क्या होता है सीरीज के बारे में। सीरीज, तो जो सीरीज के लिए क्या होता है कि हम इसके लिए सबसे पहले एक बनाएंगे सर्किट ड्रा करेंगे सबसे पहले। इधर से करंट फ्लो कराया, क्या, आई करंट। कौन सी करंट, आई। यहां पर भी कौन सी करंट आई, आई। तो जो करंट हुई वो ये मान लीजिए R1 रजिस्टर है, R2, R3। तो जो करंट है उसमें, इसमें भी आई फ्लो करेगी और इसमें भी आई, और इसमें भी आई ही करंट फ्लो करेगी। तो जो हमारा करंट हुआ वो सभी में क्या हुआ, यहाँ पर भी आई ही निकल आएगी फिर, और सब में आई करंट फ्लो करेगी। तो हम क्या करेंगे, लेकिन जो विभवांतर होगा, विभवांतर इसका क्या होगा, वो बदल जाएगा, इसमें अलग अलग विभवांतर होगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर है वो क्या है, V1। यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर क्या हुआ, V2। और यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर क्या हो गया, V3। ये हुआ इसका विभवांतर। तो हम एक समझ लीजिए ये ट्रिक लगाते हैं कि जो बढ़ता है उससे उसी को हम ले लेते हैं। तो इसमें बढ़ क्या रहा है, इसमें क्या मतलब बदल रहा है, V, जो बदल जाए, V बदल रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, और यहाँ पर विभवांतर V3 है, और I हमारा क्या है, सभी में बराबर है। तो हम क्या लेंगे, V को ले लेंगे। तो V बराबर क्या होता है,
V बराबर फार्मूला होता है वो होता है आई आर। V बराबर क्या होता है आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। तो V बराबर जब आई आर होता है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो V है V1 ले लेंगे। ये जो V है इसको हम क्या लेंगे V1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1। V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2। V2 बराबर हो जाएगा IR2। V3 बराबर हो जाएगा IR3। V3 बराबर हो जाएगा IR3। ये इतने हो गए हमारे V बराबर IR। जैसे हम ये फार्मूला लगाए तो उसी के हिसाब से हम इतने निकाले। इसके समझ लीजिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और क्या करेंगे इसको समीकरण क्या मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए। तो ये जितने भी ये सब हैं ये मतलब जो भी हमें प्राप्त हुए हैं इनको सबको हम क्या यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो क्या होगा इससे V जो है V बराबर आई आर हुआ। तो इस सबको जब हम लिखेंगे तो क्या होगा जो V1 V2 V3 होगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये हमारा प्राप्त हुआ। जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट किए तो फिर हमें क्या प्राप्त हुआ V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो V बराबर हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर IR। इसको हम IR कर देंगे बराबर क्या हुआ। इस सब में हमें एक चीज कॉमन दिख रहा है और वो है I। तो हम क्या कर लेंगे I को कॉमन ले लेंगे। बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा बच गया। क्या करेंगे हम I से I को क्रॉस कर देंगे। बचा हमारा R बराबर क्या हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध हुआ I इक्विवेलेंट वो क्या हुआ R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारा प्राप्त हुआ फार्मूला किसके लिए सीरीज के लिए श्रेणी क्रम के लिए। ये जो फार्मूला हमारा प्राप्त हुआ वो सीरीज के लिए प्राप्त हुआ। अब हम इस फार्मूला के ऊपर अगर कोई लगाना चाहे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है तो क्या करेंगे हम उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। उसको भी आप लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा हमारा कि मान लीजिए इससे हमारा कोई आ जाए न्यूमेरिकल लगाने के लिए तो उसे हम क्या करेंगे। ये मान लीजिए 4 ओम का है। ये मान लीजिए 6 ओम का है। ये मान लीजिए 2 ओम का है। ये इतना हो गया हमारा क्या रजिस्टर जो हो गए हमारे। ये इतने 4 ओम के यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर 6 ओम और यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इन सभी रजिस्टरों का हम क्या करेंगे R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो हम जैसे हमको यहाँ पर एक ही रजिस्टर लगाना हो तो इन सभी का हम तुल्य प्रतिरोध निकाल कर एक रजिस्टर जितना ओम का रहेगा उतना ओम का लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे R इक्विवेलेंट बराबर निकालेंगे। हमारा R इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हुआ R1 का मान कितना है 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 2 ओम। ये इतने हमारे क्या है इसके वैल्यू है। तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 6 4 10 और 2 12 12 ओम। हमें यहाँ पर कितना लगाना होगा 12 ओम का रजिस्टर लगाना होगा जी। और इन सभी को हम रिमूव कर देंगे और एक 12 ओम का रजिस्टर लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल अगर आए तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे किसमें पैरेलल में समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन।
तो जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में, पैरेलल में, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इन पैरेलल। तो जो पैरेलल होता है इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के ये समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई रजिस्टर है, एक लगा हुआ तो एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा। इस प्रकार से रजिस्टर्स क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं, समांतर क्रम में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्मिनल होता है वो सिर्फ पॉजिटिव से ही लगा रहता है, और जो सेकंड होता है वो सिर्फ निगेटिव से लगा रहता है, या फिर फर्स्ट निगेटिव से सिर्फ और सेकंड फिर सिर्फ पॉजिटिव से। इस प्रकार से ये रजिस्टर्स लगाए जाते हैं। तो इसको हम समझेंगे, आप लोगों को समझाने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे सर्किट। यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो सब में बराबर होगा, वो होगा V। जो करंट हमारी फ्लो करी आई, इसमें यहाँ पर भी आई। और करंट क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो करंट है वो तीन रास्तों में बट रही है। इधर जाएगी I1 करंट, इधर जाएगी I2 करंट, और इधर जाएगी I3 करंट, और इधर फिर आएगी कौन करंट, I करंट। इधर फिर से आएगी कौन सी करंट आएगी, I करंट, और जा भी रही है I करंट, और यहाँ पर 3 रास्तों में बढ़ रही है। तो जो बढ़ रही है उसे ही हम ले लेते हैं। तो जो बढ़ रही है, क्योंकि उसमें विभवांतर जो था वो भी वो बढ़ रहा था, तो V बराबर हम क्या लिए थे, IR लिए थे। और इसमें क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रही है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R ले लेंगे। क्योंकि इधर जब इसको इधर लाएंगे तो ये जो V होगा ये चला जाएगा इधर इस साइड में, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो इसको हम ले लेंगे, और इसी को लेकर हम क्या करेंगे, इसके फार्मूला को निकालेंगे, फार्मूला इसका प्रूव करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है, तो I बराबर क्या होता है, V/R। ये हमारा होता है, इसको हम ले लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब I बराबर V/R हो जाएगा तो फिर ले लेंगे I1 बराबर, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1। I2 बराबर हो जाएगा V/R2। I3 बराबर हो जाएगा V/R3। इतने हमारे क्या हो गए, इतने हमारे संख्या हो गई इसकी। अब हमें इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर, ये जब I1 और I2 और I3 जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, I ही तो बनेगा। तो इसको हम सबको जोड़ कर क्या लिख दिए, I लिख दिए, और क्या करेंगे, बराबर V/R1, इधर का भी जोड़ देंगे, प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। V/R बराबर क्या हो जाएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इतना हमारा ये मिला। तो इसको हम क्या करेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, V कॉमन दिख रहा है। तो V/R इधर हम लिखे सबसे पहले, V/R लिख दिए, और क्या हुआ हमारा, क्या यहाँ पर है, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इसमें सब में V कॉमन है, तो V को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V को कैंसिल कर दिया, R 1/R बराबर हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा हो जाएगा इतना। ये क्या है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये क्या हुआ हमारा, आर इक्विवेलेंट हो गया फॉर सीरीज पैरेलल के लिए। तो आर इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या हुआ, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
इससे हम एक चीज पढ़े कि जो पैरेलल होता है इसमें जो प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन होता है, जो तुल्य प्रतिरोध इसका निकालते हैं वो क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही तो हुआ 1/R1 क्या हुआ, व्युत्क्रम तो यही हुआ। तो इस प्रकार हम समझे क्या कि जो पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो क्या होता है 1/, जैसे R1 लिखा गया तो क्या हुआ, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। 6 ओम ये इतने का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे फॉर्मूला पे R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/R1। R1 का मान क्या है 2 ओम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 1/R2 का मान क्या है 4 ओम प्लस R3 का मान क्या है 6 ओम, 1/6 ओम को रहने दो, लिखो इसको बाद में लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारा कि इतना हमें क्या हुआ प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, इन सभी का हम क्या करेंगे, हमें जोड़ आता है तो हम क्या करेंगे 2 4 6, इसका जो हम क्या कर लेंगे, इसका हम निकाल लेंगे लासा और इस प्रकार से लगा लेंगे। इसके लिए भी अभी हम आपको एक फार्मूला भी बता देते हैं, लेकिन हम पहले इसको सरल भाषा में क्या हुआ, इसका क्या हुआ 12 लासा निकला इसका। तो 2 छक्का 12, 6 प्लस 4 3 12, 3 प्लस 6 19 12, 2 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हुआ 6 3 9 2 11/12। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1/R इक्विवेलेंट था तो क्या हो जाएगा 12/11। ये हमारा क्या हुआ ओम, ये हमारा हुआ आंसर। इस प्रकार से हम क्या निकाले, इसका आंसर निकाले। मान लीजिए R इक्विवेलेंट है तो हम क्या कर देते हैं R1 इंटू R2 कर देते हैं और R1 प्लस R2 कर देते हैं। इस प्रकार से भी इसका फार्मूला होता है। तो मान लीजिए कोई सर्किट दे देती है कि उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों भी दिया जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मिश्रित कॉम्बिनेशन कहते हैं, मतलब मिश्रित संयोजन। तो आप मतलब मिक्स, उसको कहते हैं क्या, मिक्स कॉम्बिनेशन, मिश्रित संयोजन। तो ये जो होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू।